जानते हो, सिर्फ 5 मिनट रोज़ लिखने से आपकी लाइफ बदल सकती है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल हैबिट है जिसे हम कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस को लिखना। ये एक सिंपल पर इफ़ेक्टिव तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का और अपने माइंड को क्लियर रखने का। बहुत सक्सेसफुल लोग जैसे ऑप्रे विनफ्रे और एलन मस्क भी रोज़ जर्नलिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जर्नलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और आप जर्नलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 7 स्टेप से, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज। अब हम बात करते हैं वाई जर्नलिंग, कि हमें जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए और जर्नलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। फर्स्ट, टू रिलैक्स योर माइंड। जर्नलिंग करने से, एक नोटबुक पे अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को लिखने से हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि तब हम अपने पूरे दिन की थकान को उस नोटबुक में लिख देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम डिटेल में लिखते जाओ कि आपने ये किया, एकदम डिटेल में नहीं लिखना। जो आपका सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट हो, सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट हो, सिर्फ उसी को आप अपनी जर्नलिंग में नोट करो। सेकेंड, टू नो योर इमोशंस। जर्नलिंग करने से आप अपने इमोशंस को भी जान पाते हो, यानी कि जब आप हैप्पी होते हो तब आप कैसा फील करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश फील, ऑब्वियसली मैं हैप्पी हूँ तो मैं खुशी फील करूँगी, लेकिन तब मेरी ये आदत होती है कि तब मैं बहुत ही ज़्यादा बातें करती हूँ, और जब मैं सैड होती हूँ तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। थर्ड, फॉर पॉजिटिविटी। जर्नलिंग करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है। हम जब नोटबुक पे लिखते हैं, अपनी सैडनेस को भी उस पर लिख देते हैं, तो हमारी सारी सैडनेस सिर्फ उधर चली जाती है और जितने भी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। फोर्थ, ट्रैक चैलेंज एंड अचीवमेंट। जर्नलिंग करने से हम अपने अचीवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं, अपने गोल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाओगे तो आप ये देख पाओगे कि आज आपने कौन कौन सी चीज़ें करी। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये ट्रैक करना है कि आप आज 10,000 स्टेप चलोगे, तो उसके लिए भी आप जर्नलिंग बनाओगे। उसमें देखोगे कि आज आपने कितने स्टेप चले और कल आपने कितने स्टेप्स चले थे। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप क्यों जर्नलिंग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है, अपने इम्प्रूवमेंट्स देखने हैं, तो आप बुलेट जर्नल करो। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स को रिलैक्स रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, तो आप डेली जर्नल करो। और आप ये दोनों भी कर सकते हो, आप बुलेट जर्नल और डेली जर्नल को भी साथ में यूज़ कर सकते हो। मैं तो दोनों को साथ में ही करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि आप कौन से 7 स्टेप से अपनी जर्नलिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, डिसाइड वन डेडिकेटेड टाइम। आपको अपना एक डेडिकेटेड टाइम डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिसाइड करो कि आप सुबह जर्नलिंग करोगे, रात को जर्नलिंग करोगे, या फिर आप दिन में जर्नलिंग करोगे। आप एक पर्टिकुलर टाइम नोट करो कि आप कब जर्नलिंग करते हो, कब जर्नलिंग करना आपको अच्छा लगता है। इससे आप रेगुलरली जर्नलिंग भी कर पाओगे एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो डेली अपना वो टाइम निकालो जो आपने देखा है। जैसे मैं तो रात में जर्नलिंग करती हूँ, तो मैंने अपना रात का टाइम निकाल रखा है जर्नलिंग करने का। सेकेंड, राइट डाउन व्हाट आर थिंग्स यू हैव डन टुडे। आप जर्नलिंग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप देखो कि आज आपने कौन कौन सी चीज़ें करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने एक्सरसाइज करी, मेडिटेशन करा, आज आपने बुक रीड करी, ये तीनों चीज़ें करी। तो आप उसको अपनी जर्नलिंग में नोट करो और उसके साइड में आप टिक मार्क करो कि आज आपने ये चीज़ें करी, और जो चीज़ आपने नहीं करी उस पर क्रॉस मार्क कर दो। थर्ड, राइट अबाउट योर नेक्स्ट डिसीजन, एक्शंस एंड गोल्स। आप अपनी जर्नलिंग में अपने नेक्स्ट स्टेप को लिखो कि अब क्या आपका डिसीजन है, अब आप क्या करना चाहते हो। आप अपने वीकली गोल को लिखो, मंथली गोल को लिखो, और आप अपने ईयरली गोल को भी लिखो। ये सारी चीज़ें आप अपनी जर्नलिंग में ऐड करो। फोर्थ, राइटिंग अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। आप अपनी जर्नलिंग में लिखो कि आज आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आज आप सैड फील कर रहे हो तो सैड लिखो, और वो वाले मोमेंट्स को भी लिखो कि आप उससे क्यों सैड फील कर रहे हो। ये सारी बातें लिखो जो आप किसी से नहीं बोलते।
फिफ्थ, यूज़ प्रॉम्प्ट्स। आप अपनी जर्नलिंग में प्रॉम्प्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो जब आपको कुछ भी ना मिले लिखने के लिए। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? जैसे आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आज आपने कौन सी ऐसी 3 चीज़ें करी जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आज प्रोडक्टिव फील कर रहे हो। सिक्स, बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहो। आप डेली आधा घंटा जर्नलिंग मत करो, आप डेली सिर्फ 1 से 2 मिनट जर्नलिंग कर सकते हो। सेवेंथ, राइट डेली गुड मोमेंट्स। अपने डेली गुड मोमेंट्स को आप राइट करो, अपनी जर्नलिंग में लिखो, जो भी आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई। अगर आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप सैड चीज़ें लिख सकते हो। आप कुछ अफर्मेशंस लिख सकते हो। सो बस यही था पूरी वीडियो में कि हमें जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए और जर्नलिंग को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।